नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है बिजनेस अकाउंट के ऊपर, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के ऊपर। उस पर आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस या आप बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में ए टू जेड में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से बिजनेस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो उसे अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद में यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन कीजिएगा। बिजनेस व्हाट्सएप को ओपन करते ही आपके सामने एक सिंपल सा इंटरफेस आएगा, जो कि आपके नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह ही होगा। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो। अभी मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो कुछ चैट्स और कुछ ग्रुप्स मैंने पहले ही ज्वाइन कर रखे हैं, तो इनके सभी के बारे में मैं आपको डिटेल स्टडी बताऊंगा और ए टू जेड सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको चैट्स और स्टेटस और कॉल्स का तो पता ही होगा, जो नॉर्मल सभी में होता है वैसे ही इसमें है। बाकी मैं बता देता हूँ। पहले एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से हम चलते हैं। मान लीजिए संदीप शर्मा नाम का मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है, इससे हम चलते हैं। इससे चलने के लिए हमें यहाँ पर एक वीडियो कॉल का ऑप्शन, यहाँ पर कॉल का ऑप्शन, ये थ्री डॉट का ऑप्शन, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है लेबल चैट। अब ये लेबल चैट होती क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेबल चैट क्या होती है? लेबल चैट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने कोई कस्टमर मेरा कोई कस्टमर अगर न्यू है तो मैं लेबल चैट में न्यू कस्टमर करूँगा। अगर मेरा कोई कस्टमर का पेमेंट पेंडिंग है तो मैं पेमेंट पेंडिंग पे क्लिक करूँगा। अगर उसने न्यू ऑर्डर करवाया तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और अगर उसका ऐसे कोई भी मैं लेबल चैट बना सकता हूँ। उसका ऑर्डर बाकी है, पहुँचा नहीं पहुँचा, पैसे का क्या शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं मैनेज कर सकता हूँ और यहाँ पर से न्यू लेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह से लेबल अगर मैंने लगा दिया है, न्यू कस्टमर के ऊपर लेबल लगा के इसको मैंने सेव कर दिया है, तो मैं अगर बैक जाके देखता हूँ तो इसके आगे एक लेबल लगा हुआ आएगा। ये क्या है? न्यू कस्टमर का लेबल है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पर वापस से लेबल के अंदर जाके इसका पेमेंट पेंडिंग बताता हूँ और फिर इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर डबल लेबल्स आ जाएंगे। डबल्स लेबल्स आ जाएंगे। यहाँ ये आपको कहाँ पर दिखेंगे? जब इसकी प्रोफाइल में आप जाओगे तो यहाँ पर ऊपर दो लेबल दिखेंगे, जिसमें आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको इसका पेमेंट पेंडिंग है और यह न्यू कस्ट है। इस तरह से इसका शेड्यूल प्रोग्राम होगा। यहाँ पर इसके कॉन्टेक्ट में आप देख सकते हो, नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, तो म्यूट नोटिफिकेशन कर सकते हो। कस्टम नोटिफिकेशन अगर कोई ट्यून लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, जिसमें आपको पता चले कि पर्टिकुलर कस्टमर का नोटिफिकेशन आया है। अभी यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद में बाकी की चीज़ें यहाँ से बता देता हूँ। व्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपके सारे इसका कॉन्टैक्ट पूरा का पूरा डिटेल दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ मीडिया लिंक्स और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो मैंने यहीं इससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करे हैं, क्या क्या लिंक्स सेंड करे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद में अगर मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद में यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर मैसेज सर्च करना है कि पेमेंट पेंडिंग का मैसेज हो या कोई भी मैसेज हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाव। वाव लिख के यहाँ पर मैं अगर इसको सर्च करता हूँ तो यह बता देगा कि कौन से मैसेज में वाव लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। और इसके बाद में का ऑप्शन है म्यूट नोटिफिकेशन। यहाँ पर से नोटिफिकेशन म्यूट कर सकते हो। और सर्च का आपको पता ही है। और वॉलपेपर, अगर इसका वॉलपेपर आप चेंज करना चाहते हो, इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कस्टम बैकग्राउंड लगा सकते हो। यहाँ पर से मैंने सेट कर दिया, बैक आ गया। बैक आने के बाद में इसका वॉलपेपर चेंज हो गया। पर्टिकुलर वॉलपेपर आप अपनी गैलरी से भी सेट कर सकते हो। मोर के ऑप्शन पर अगर मैं जाता हूँ तो इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, चैट क्लियर कर सकता हूँ। और अगर मेरे को इसकी सारी की सारी चैट किसी और को भेजनी है तो एक्सपोर्ट चैट पर क्लिक करूँगा। और अगर मेरे को विदाउट मीडिया चैट भेजनी है तो विदाउट मीडिया पर क्लिक करूँगा। और इंक्लूड मीडिया के साथ भेजनी है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको एक फाइल के रूप में किसी को मैं भेज सकता हूँ। इसके बाद में यह चीज़ समझ में आने के बाद में अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो थ्री डॉट का ऑप्शन है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पहला है बिजनेस टूल, जो मैं आपको सेटिंग के ऑप्शन में समझाऊंगा। न्यू ग्रुप आपको बनाना आता ही है कि आप कोई भी बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर आप ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अंदर आप अपने, अगर आपके क्लॉथ की स्टोर है तो उसके अंदर सारे ग्रुप में मेंबर जोड़ करके आप वहाँ पर अपने जो भी दोस्त हैं या जो भी हैं उनको अपने क्लॉथ्स दिखा सकते हैं, एक साथ भेज सकते हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट मैसेज और न्यू ग्रुप में क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता ही होगा। न्यू ब्रॉडकास्ट मैसेज में अपन को सिर्फ एक ही मैसेज सेंड करना होता है और अगले को पर्टिकुलर मैसेज जाता है और उसका रिप्लाई भी पर्टिकुलर हमें आता है। उसको पता नहीं चलता है कि हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज में उसने जोड़ रखा है।
लेबल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। इसके बाद में अगर हम देखें तो व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन क्या है कि इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर होता यह है कि अगर आप इसको लैपटॉप में चलाना चाहते हो, अगर आप इसको लैपटॉप में चलाना चाहते हो तो लैपटॉप में चला सकते हो। अगर किसी दूसरे डिवाइस में चलाना चाहते हो तो व्हाट्सएप वेब की वजह से दूसरे डिवाइस में भी चला सकते हो। आजकल व्हाट्सएप वेब बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ में भी काम में आ रहा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड मैसेज क्या होता है? स्टैंडर्ड मैसेज या स्टार्ड मैसेज भी इसे बोलते हैं। स्टार्ड मैसेज क्या होता है कि मान लीजिए मेरे को यह मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैंने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक किया और इसको स्टार कर दिया। इसके बाद में यह मैसेज मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो इसको भी मैंने क्लिक किया और इसको भी स्टार लगा दिया। अभी मैं जब यहाँ पर स्टार्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मैसेज मैंने स्टार लगाए हैं वो सारे के सारे मैसेज यहाँ पर आ गए हैं, स्टार्ट मैसेज के ऊपर आ गए हैं। कब क्या भेजे हुए हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम चलते हैं सेटिंग के ऑप्शन पे। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से माई कोड, अपने बिजनेस अकाउंट का कोड किसी को शेयर कर सकते हैं। नीचे शेयर का ऑप्शन, यहाँ से शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपसे जुड़ सके। एडिट भी कर सकते हैं और रीसेट लिंक भी कर सकते हैं। जब सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं बिजनेस अकाउंट की सेटिंग में आता हूँ तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को शेयर भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं और यहाँ से दूसरे के कोड को स्कैन करके उससे जुड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ बिजनेस अकाउंट का कुछ परफॉर्मा है जिसको आप सेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं किस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। और यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर लगा दीजिए, जो भी प्रोफाइल पिक्चर आपको लगानी है वो लगा दीजिए। इसके बाद में आ जाता है बिजनेस टूल्स। बिजनेस टूल क्या होते हैं वो प्रॉपर्ली मैं आपको समझा देता हूँ। यही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको इस अकाउंट में समझनी चाहिए। बिजनेस टूल्स में बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर यह पूरी की पूरी प्रोफाइल आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में कैटलॉग क्या होता है कि आपका अगर कोई बिजनेस अकाउंट है तो कैटलॉग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी पिक्चर्स, फोटोज़, कैटलॉग्स आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ऐड थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ और लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सेव होने के बाद में कुछ यह इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर यह सेव हो गया है कैटलॉग का, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर कोई बंदा आता है तो उसको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी और वह इसकी इमेजेस भी देख सकता है। इसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ। बैक चला जाने के बाद में यहाँ पर से बिजनेस अकाउंट का ये कैटलॉग यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। कैटलॉग में अगर मेरे को और भी कैटलॉग ऐड करने हैं तो इस यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके मैं कैटलॉग ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मेरे को लिंक सेंड करना है, पर्टिकुलर लिंक कॉपी करके कैटलॉग्स का सारा लिंक सेंड करना है किसी को, तो वो मैं सेंड कर सकता हूँ। इसके बाद में अवे मैसेज का ऑप्शन है। अवे मैसेज में क्या होता है कि सिंपली दोस्तों अगर किसी का मैसेज आता है और उसको आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो तो यह पर्टिकुलर एक मैसेज बनाया हुआ होता है जिसकी मदद से अगर कोई मैसेज करता है तो उस बंदे को तुरंत रिप्लाई मिलता है। जैसे कि मैंने एक फीडबैक मैसेज लगा रखा है। इस तरह से आप भी एक मैसेज क्रिएट कर सकते हो। और शेड्यूल्ड मैसेज में आप लगा सकते हो कि कब भेजना है, किस किस को भेजना है, किस तरह से भेजना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। लिखने के बाद में यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक चले जाने के बाद में ग्रीटिंग मैसेज में क्या होता है कि आप अगर कोई बंदा 14 दिनों के बाद में आपके अकाउंट पे आता है तो यहाँ से आप इसको ऑन करके यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज किसी भी तरह का बना सकते हो। जिससे कोई बंदा 14 दिनों के बाद में अगर आपके अकाउंट पे आता है तो उसको मैसेज चला जाएगा। इसके बाद में आता है क्विक रिप्लाई के ऊपर क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो और अगर आप स्लैश के रूप में कुछ लिखते हो तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये जल्दी से आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ। मैंने हाई लिख दिया। इसके बाद में अगर मैं यह इतना बड़ा मैसेज यहाँ पर सेट करता हूँ और सेव कर देता हूँ, अगर अभी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ किस तरह से इसको करना है। मान लीजिए ये मैं मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पर हाई लिखता हूँ, वो भी स्लैश लगा के अगर मैं हाई लिखता हूँ तो यह सारे के सारे हाई के सारे मैसेज आ गए और इसको मैं डायरेक्ट सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं इसे लिखता तो काफ़ी टाइम मेरा चला जाता। अगर मैं स्लैश लगाता हूँ, ओनली स्लैश लगाता हूँ, तो जितने भी यहाँ पर मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। अपन जाते हैं फिर से सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद जाते हैं बिजनेस टूल्स के ऊपर। क्विक रिप्लाई आ गया। लेबल्स के बारे में आपको पता ही है कि किस तरह से लेबल क्रिएट करने हैं वो सारे, और एक न्यू लेबल ऐड कर सकते हैं। जो भी लेबल आपको क्रिएट करना है वो सारे के सारे लेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी आ गया
शॉर्टकट लिंक क्या होता है कि आप अपने जो इस प्रोफाइल या जो आप अगर अपने व्हाट्सएप से किसी को जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर शॉर्टकट लिंक है जिसको भेजकर आप उसे जोड़ सकते हो। अभी हम चले जाते हैं अकाउंट्स के ऑप्शन पे। अकाउंट्स को आपको काफ़ी कुछ पता होगा, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइवेसी के अंदर क्या आता है कि प्राइवेसी में लास्ट सीन आपको किसी को दिखाना है नहीं दिखाना है, प्रोफाइल फ़ोटो किस किस को दिखानी है वो है, और अबाउट के ऑप्शन पे स्टेटस वगैरह किसको दिखाने है किसको नहीं दिखाने, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ग्रुप्स का ऑप्शन भी इसमें आता है। लाइव लोकेशन किसी को बतानी है नहीं बतानी है, मैंने नॉन कर रखी है, किसी को नहीं बताना चाहता मैं लाइव लोकेशन, वो सारी चीज़ें हैं। ब्लॉक और ये चीज़ें हैं, ये आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। सिक्योरिटी के अंदर क्या है कि सिक्योरिटी के अंदर यह है आपके बिजनेस अकाउंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद में है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। यह बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आप व्हाट्सएप पे अगर लॉगिन करते हो तो आपको एक पासवर्ड लगाना होगा, उसके बाद में आप लॉगिन करोगे और आपका व्हाट्सएप और भी सिक्योर हो जाएगा। यह मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने 2 स्टेप ऑथेंटिक करने के बाद में यहाँ इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, चेंज पिन भी कर सकते हैं, चेंज ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको व्हाट्सएप के नंबर चेंज करने हैं तो यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट के रूप में चाहिए तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। डिलीट माय अकाउंट के ऊपर क्या होता है कि अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो या कोई और मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो या परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। इसके बाद में अपन आते हैं चैट्स के ऑप्शन पे। चैट्स के ऑप्शन में थीम है, थीम का ऑप्शन डार्क थीम भी इसमें है। डार्क थीम के अंदर नाइट मोड ओपन होगा, फिलहाल मैं लाइट थीम ही रख लेता हूँ। वॉलपेपर के ऑप्शन पर आपको पता ही है कि आप गैलरी से और व्हाट्सएप के वॉलपेपर से या कोई भी वॉलपेपर आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे लगा सकते हो और सेट कर सकते हो। इसके बाद में है एंटर इज सेंड। अगर आप एंटर बटन दबाओगे तो आपका मैसेज सेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, ऐप की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, चैट बैकअप क्या है, चैट हिस्ट्री किस तरह से है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है चैट्स के ऑप्शन पे। नोटिफिकेशन स्टेटस बार में क्या है कि नोटिफिकेशन किस तरह से आता है, कौन सा सॉन्ग आना चाहिए या लाइट किस तरह से ब्लिंक करनी चाहिए, कौन सी लाइट आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। रिंगटोन बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए, वो डाटा एंड स्टोरेज के अंदर हमको बताता है कि व्हाट्सएप कितना डाटा यूज़ कर चुका है, किस किस चीज़ में इसने डाटा यूज़ करा है और कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, वो सारी चीज़ें डाटा स्टोरेज के जितनी भी प्रॉब्लम वो यहाँ पर सोल्व हो जाती है। हेल्प फीडबैक इसके व्हाट्सएप का दिया हुआ है, जिसमें आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से मांग सकते हो। इनवाइट या कॉन्टैक्ट के ऑप्शन के ऊपर आप जाके अगर आप किसी बंदे को डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो या अपने व्हाट्सएप के लिंक को भेजना चाहते हो और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप भेज सकते हो और बढ़ा सकते हो। अभी देख लो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का मेरे पास आ गया और यहाँ पर मेरे को पिन लगाने होंगे, मैं पिन लगा देता हूँ, उसके बाद में ही मेरा व्हाट्सअप ओपन होगा। इससे पहले कोई भी मेरा व्हाट्सअप नहीं चला पाएगा। तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के बाद में ही ये मेरा पिन, ये मेरा जो व्हाट्सअप है वो चालू होगा। किस तरह की वीडियो आपको लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने बिजनेस को बढ़ाइएगा। कैटलॉग आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से आपको कैटलॉग बनाना है। अभी मैं दूसरे व्हाट्सएप पर जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका कैटलॉग दिखता है। अभी मैं आ गया हूँ मेरे कैटलॉग के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैटलॉग की कैटेगरी आ गई और इस तरह से मैसेज का ऑप्शन भी आता है। अगर कोई मेरे को कोई भी बंदा मैसेज करता है तो उसके ऊपर फ़ोटोज़ आएंगी कि किस किस तरह की डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी और क्या प्राइस रेट है वो सारा के सारा। और अगर यहाँ से कोई बंदा मेरे को मैसेज डायरेक्ट करना चाहे तो वो यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकता है और मेरा बिज़नेस अच्छे से ग्रो करेगा। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि बिज़नेस को एक वेल डेवलप्ड और मैनेज तरीके से चला सकते हो। अभी मेरे पास ये मैसेज आ गया। अभी मैं इसका कैटलॉग देखूंगा और मेरे को आसानी से प्राइस और सारी चीज़ें आसानी से एक ही जगह मिल जाएगी। मुझे वो बारी बारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी और सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे के वीडियो में व्हाट्सएप बिजनेस से के अकॉर्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइएगा। मैं व्हाट्सएप पे दुकान कैसे क्रिएट करनी है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से दुकान का शेड्यूल होता है वो सारी चीज़ें, और व्हाट्सएप की ट्रिक्स ट्रिप सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।